गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 पार्ट नंबर 2। क्लास 10 पार्ट का फर्स्ट जो भाग है वो हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट भाग में हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो पाठ का परिचय देखा था। परिचय में कि प्रस्तुत जो है पाठ संज्ञेय शक्ति ही, ये नीति कथा साहित्य का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। हितोपदेश वहाँ से लिया गया है। और इसके रचनाकार के संबंध में हमने बात की थी। तो पंडित नारायण शर्मा किस लिए इन्होंने रचना की थी? पाटलिपुत्र के जो राजा थे, उन राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए इस हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें सरल और सरस भाषा में बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं हैं। और हितोपदेश जो है उसके 4 परिच्छेद है। परिच्छेद का मतलब होता है 4 अध्याय या 4 भाग है। मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, ये 4 भेद हैं। उसके बाद हमने बात की कि प्रस्तुत पाठ जो है वो मित्रलाभ से लिया गया है। मित्रलाभ की पहली कथा का संपादित अंश है ये। और गुरु की अवज्ञा, गुरु यानी बड़े, मैंने आपको कहा था कि बड़ा व्यक्ति जो होता है, हमसे जो बुजुर्ग जो हैं या हमसे जो भी बड़ा व्यक्ति है, चाहे वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, माता पिता, कोई भी हो सकता है, अथवा गुरु, तो उनकी अवज्ञा करने से क्या फल मिलता है। और फिर एक भूय सब इकट्ठा होकर के अगर संग एकत्रित होकर के यदि हम कोई प्रयास करते हैं तो अवश्य में सफलता भी मिलती है। तो प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है कि चित्रग्रीव जो है उसकी अवज्ञा करके सभी जाल कबूतर जो है वो एक जाल में बंध गए। और उसके बाद फिर से एक चित्त होकर के चित्रग्रीव के उपदेश से ही, किसके उपदेश से? चित्रग्रीव के उपदेश से ही। चित्रग्रीव कौन है? कबूतरों का राजा। और फिर जाल को लेकर के उड़ गए। इसलिए हमें ये बताया गया है कि संज्ञेय शक्ति अथवा तो संहति ही कार्य साधिका, इस प्रकार से बताया गया है। फिर हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था इसका कि गोदावरी नदी के तीर पर एक बहुत बड़ा शाल्मली का वृक्ष है और अलग अलग दिशाओं से, देशों से रात को पक्षी आकर के वहाँ रहते हैं। और एक बार क्या हुआ, कदाचित अवसन्नायाम रात्रो, रात्रि समाप्ति होने पर जब भगवान चंद्रमा, कुमुदिनी के नायक चंद्रमा जो है वो जब अस्तांचल की तरफ जा रहे थे, अस्तांचल की तरफ जाना अर्थात सुबह हो गई थी, उस समय लघुपतनक नाम का एक जो कौआ था वो उठा और उसने दूसरे यमराज की तरह, क्योंकि शिकारी तो वो उनके लिए यमराज ही होता है पक्षियों के लिए, तो दूसरे यमराज की तरह आते हुए उसने शिकारी को देखा। और उसे देखकर उसने देखा, अरे अरे आज तो सुबह सुबह ही अशुभ दर्शन हो गया है, न जाने क्या आज मैं देखूंगा। और ऐसा विचार करके वह उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर के चलने लगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज नेक्स्ट पैराग्राफ। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। देखो कौआ जो है, कौआ उस शिकारी के पीछे पीछे जा रहा है। कौआ किसके पीछे जा रहा है? शिकारी के पीछे जा रहा है। और शिकारी अब देखो क्या कार्य कर रहा है, उसी कार्य को बताया गया है। अथ तेन व्याधेन, और तब उस व्याध के द्वारा, उस शिकारी के द्वारा, तंडुल कणान विकीर्य, चावल के कणों को विकीर्य का मतलब होता है बिखेरना, चावल के कणों को बिखेर कर, जालम विस्तीर्णम, जाल जो है वो उसने विस्तीर्णम, विस्तारित किया, फैलाया। उसके बाद शिकारी ने क्या किया? तंडुल कणों को, यानी कि चावल के जो कण थे, चावल के कण, उनको विकीर्य, फेंक कर, जालम विस्तीर्णम, जाल जो है वो बिछाया। सच प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, और स्वयं प्रच्छन्न भूत्वा का मतलब क्या होता है? छिप कर, और खुद छिप करके बैठ गया। जाल बिछा लिया और वहाँ पर चावल के कण बिखेर दिए और खुद जाकर के एक तरफ जाकर के छुप करके बैठ गया। तस्मिन् एव काले, उसी समय, तस्मिन् एव काले, देखो इसमें कितने शब्द हैं? तस्मिन्, देखो इसमें एक तो है तस्मिन् शब्द है, तस्मिन्, फिर है एव, उस ही समय, तस्मिन् यानी उस, तो उसी समय क्या हुआ? चित्रग्रीव नाम कपोतराज, चित्रग्रीव नाम का कपोतराज, कपोतराज का मतलब होता है कबूतरों का राजा। कपोत हमने पढ़ा था, कपोत का मतलब होता है कबूतर, और कपोतराज यानी कबूतरों का राजा। सपरिवार, अपने पूरे परिवार के साथ,
अब राजा के लिए उसकी प्रजा जो होती है वो भी परिवार की तरह होती है। तो कबूतरों का राजा अपने पूरे परिवार के साथ में क्या करता है, वियति, वियति का मतलब होता है आकाश में, वियति, वियति का मतलब क्या होता है, आकाश में, आकाश में विसर्पण, उड़ते हुए। सब कपोतराज जो हैं, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ उड़ते हुए, वियति, वियति का मतलब होता है आकाश में, आकाश में उड़ते हुए तान तंडुल कणान अवलोकया मास, उन तंडुल कणों को अवलोकया मास, अवलोकया मास इसके लिए संस्कृत में दूसरा शब्द आता है अपश्यत, मतलब देखा। ठीक है, अवलोकया मास का मतलब भी यही होता है, देखा। तो उसी समय जैसे ही उसने वो जाल बिछाया और उसमें चावल के कण डाले और उसके बाद खुद तो छुप करके बैठ गया शिकारी, फिर क्या हुआ कि उसी समय चित्रग्रीव नाम का जो कबूतरों का राजा है वो अपने पूरे परिवार के साथ में आकाश में उड़ते हुए उसने क्या देखा, तंडुल कणान अवलोकयामास, उसने तंडुल के कणों को, उसने चावल के कणों को देखा। अवलोकयामास और अपश्यन दोनों का मतलब होता है देखा। तथा कपोतराज, तब कपोतराज कबूतरों का राजा तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आह, तंडुल कण लुब्धान, तंडुल कण के लोभी, तंडुल, तंडुल यानी चावल, चावलों के लोभी, चावल के कणों के जो लोभी जो कबूतर थे, तान प्रति आह, तान प्रति आह, आह यानी अकथयत, दोनों का मतलब एक ही है कि जब उसने पूरे परिवार ने उसके या उसके पूरे जो भी उसके साथ में कबूतर थे उन सब ने जब उनको देखा, किसको देखा, चावल के कणों को, तो उसके प्रति वो लोभ, उनके मन में लोभ आ गया। लोभ मतलब भाई ललचा गए वो। ठीक है, अगर हमारे सामने भी कोई विशेष पकवान आ जाए तो हम भी ललचा जाते हैं ना, ठीक वैसा ही हुआ कि तंडुल कणान तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति, तो तंडुल कण के जो लोभी जो कबूतर थे, तान प्रति आह, उनके प्रति उसने कहा, उसके प्रति जो कबूतरों का राजा है बाकी सब कबूतरों को वो कह रहा है, कैसे कबूतरों को, तंडुल कण लुब्धान, चावल के कणों के लोभी कबूतरों को वो कह रहा है। कुतोत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभवः, कुतोत्र, कुतः अत्र, क्या यहाँ, कुतः मतलब कहाँ से, कहाँ, यहाँ कहाँ से, निर्जने वने, निर्जन वन, निर्जन का मतलब क्या होता है, जन रहित, जन रहित मतलब जंगल में क्या इंसान रहते हैं, क्या नहीं रहते, तो निर्जन वन, निर्जन वन मतलब जहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता है, तो जनहीन वन में तंडुल कणानाम संभव, तंडुल कण होना यहाँ संभव है क्या भाई। अगर इंसान रहते हो तो मान लो चावल उसने सुखाने के लिए ऊपर रख दिए हो, जैसे भी 9th में एक चैप्टर है, 2nd चैप्टर स्वर्ण काकः, तो उसमें यही बताया गया कि लड़की जो है वो चावलों को सुखाने के लिए जाती है। हमारे घर पे भी जब चावल या गेहूं वगैरह कोई धोते हैं तो उनको सुखाते हैं हम। तो कबूतरों का जो राजा है, कपोत राजा, कौन, चित्रग्रीव, चित्रग्रीव क्या कहता है कि क्या यहाँ पर संभव है, क्या क्या तंडुल कणानाम संभव है, क्या यहाँ तंडुल के कण, चावलों के कण यहाँ होना संभव है। तन निरूप्यताम तावत, तन निरूप्यताम, तो पहले निश्चय करना चाहिए, निश्चय कर लेते हैं कि क्या यहाँ कोई विशेष दूसरी समस्या तो नहीं है। भद्रम इव न पश्यामि, भद्रम इदम न पश्यामि, भद्रम इदम, देखो दो शब्द हैं, एक तो है भद्रम, भद्रम, और दूसरा शब्द है इदम। इदम मतलब इस समय में, भद्र, भद्र मतलब कल्याण, मैं कल्याण नहीं देख रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं देख रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई संदेह है, मुझे कोई ना कोई डाउट है, मैं यहाँ पर कोई अच्छी बात नहीं देख रहा हूँ। भद्रम इवम न पश्यामि। फिर आगे क्या कहता है, कपोत राज जो है बहुत ही, देखो राजा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बुद्धिशाली होना पड़ता है, और ऐसा ही बुद्धिशाली राजा है ये चित्रग्रीव। ये क्या कह रहा है कि निर्जन वन में तंडुलों का होना संभव है क्या, तो पहले हमें यहाँ बिल्कुल निश्चय कर लेना चाहिए कि यहाँ कोई है तो नहीं, कुछ समस्या तो नहीं है। भद्रम इव न पश्यामि, भद्रम इमम न पश्यामि, मैं अभी अच्छा नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा हमेशा, अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, अविचारितम कर्म, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम, कर्तव्यम का मतलब होता है चाहिए, करना चाहिए, कोई भी कार्य हमें बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। देखिए आपको याद होगा 9th में हमने एक श्लोक पढ़ा था, शायद लास्ट चैप्टर में ही था, और ये श्लोक तो मैं बीच बीच में भी आपको कई बार सुना चुका हूँ शायद। सहसा विदधीत न क्रियाम
बिना सोचे समझे अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी यही बात बताई गई है, बस उसी का सार है कि हमेशा बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एतद् वचनम श्रुत्वा, यह वचन सुन करके, कश्चित कपोतः, कोई कबूतर, सदर्पम आह, दर्पम, दर्पम का मतलब होता है घमंड, घमंड। तो ऐसा वचन सुनकर कोई कबूतर, घमंडी कबूतर, आह, किसी घमंडी कबूतर ने कहा। जब कबूतरों के राजा ने ये सब बात बताई कि भाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ चावल होने चाहिए, निर्जन वन है, तो यहाँ चावलों का होना संभव ही नहीं है, इसलिए मैं तो अच्छा नहीं देख रहा हूँ, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सुन करके एक कोई घमंडी कबूतर जो था वो घमंड के साथ बोला, सदर्पम आह, क्या कहा, ईर्षि घृणीत्व संतुष्टः, आप भी साथ में बोलना, ईर्षि घृणीत्व संतुष्टः, क्रोधनो नित्यशंकितः, क्रोधनो नित्यशंकितः, परभाग्योपजीवी च, परभाग्योपजीवी च, षडेते दुःखभागिनः, षडेते दुःखभागिनः। देखो बहुत सुंदर श्लोक है और इसको जीवन में याद करने लायक भी है ये। मैं तो कहता हूँ आपको ये याद भी, क्योंकि वैसे भी हमारे जो लिस्ट पेपर हैं, पेपर में आता है कि कुछ श्लोक जो पेपर में नहीं आए हुए हो ऐसे 2 श्लोक लिखिए, तो उसमें ये आपके काम भी आएगा और जीवनोपयोगी है ये। ईर्षि घृणीत्व संतुष्टः, क्रोधनो नित्यशंकितः, परभाग्योपजीवी च, षडेते दुःखभागिनः। देखो 6 व्यक्ति, षडेते, एते षड, एते षड, षड यानी 6, ऐसे 6 व्यक्ति क्या होते हैं, दुःखभागिनः, दुख के भागी होते हैं। ऐसे 6 व्यक्ति हैं जो हमेशा ही दुख के भागी होते हैं। कौन कौन से व्यक्ति दुख के भागी होते हैं? ईर्षि, ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्या करने वाला, किसी और से ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का व्यक्ति हमेशा कैसा होता है, दुख का भागी होता है। घृणी, घृणी मतलब घृणा करने वाला, घृणा, ईर्षि, ईर्ष्या करने वाला, और घृणी, घृणी यानी घृणा करने वाला व्यक्ति जो है। फिर त्वसंतुष्टः, 2 शब्द है इसमें, तू और असंतुष्टः, और असंतुष्ट व्यक्ति। असंतुष्ट मतलब जिसको कभी संतोष नहीं हो। 3 व्यक्ति कौन कौन से हुए? एक तो ईर्ष्या करने वाला, एक घृणा करने वाला, और तीसरा असंतुष्ट, जिसको कभी भी संतोष नहीं होता। जैसे धन के बारे में बताऊं, भाई कोई व्यक्ति है ऐसा सोचता है कि हो सके तो मैं दिन के 100 रुपये कमाऊँ तो शायद मेरे लिए खूब है। अभी वो केवल 50 रुपये कमा रहा है। जब 100 रुपये कमाएगा तब उसके मन में और लोभ आएगा, नहीं मैं 100 नहीं, मैं 500 कमाऊँ तो अच्छा है, 500 कमाने के बाद मैं 1000 कमाऊँ तो, 2000 कमाऊँ तो, 10,000 कमाऊँ तो। बस मन का संतोष जो है, मन जो है वो संतुष्ट होता ही नहीं है, वो बस केवल मैं और कमाऊँ उसी में, और पूरा जीवन उसी में चला जाता है। वो अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाता। तो क्या हुआ कि ईर्षि यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणी यानी घृणा करने वाला, तीसरा असंतुष्ट, असंतुष्ट मतलब असंतोषी, क्रोधनः, क्रोधनः मतलब क्रोधी, क्रोधी स्वभाव वाला, नित्य शंकित, हमेशा शंका करने वाला, हमेशा शंका, किसी पर डाउट करने वाला, हमेशा किसी चीज़ पर डाउट करने वाला। 5 हुए, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोधी और हमेशा किसी पर शंका करने वाला। तो छठा कौन सा है? परभाग्योपजीवी च, दूसरों के भाग्य पर जीने वाला। दूसरों के, भाई ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते लेकिन समझाने के लिए मुझे बोलना ही पड़ेगा कि दूसरों के टुकड़ों पर जीने वाला। दूसरों के टुकड़े पर जीने वाला अर्थात मतलब खुद तो कुछ नहीं करता, बस दूसरे जो कमाते हैं उससे के आधार पर जीने वाले व्यक्ति। षडेते दुख भागिनः, ऐसे दूसरों के भाग्य पर जीने वाला। इस प्रकार के जो 6 व्यक्ति जो हैं वो हमेशा दुख के भागी होते हैं, हमेशा ही दुख के भागी होते हैं। तो देखिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये वीडियो। एक बार इसके शब्दार्थों को हम देख लें। वैसे सारे शब्दार्थ मैंने आपको बीच बीच में बताए भी हैं। तंडुल कणान, तंडुल, तंडुल यानी होता है चावल, तो तंडुल कण, कण यानी उसके कण, चावलों के कण। विकीर्य, विकीर्य यानी बिखेर कर। विस्तीर्णम, विस्तीर्णम फैला दिया, क्या फैला दिया? जाल, जाल बिछाया था उसने, जालम विस्तीर्णम। प्रच्छन्न भूत्वा, छिपकर। वियति, वियति का मतलब होता है आकाश में या आसमान में। विसर्पण, उड़ते हुए। सपरिवार, परिवार के साथ। अवलोकयामास, देखा, परिवार के साथ उसने देखा। तंडुल कण लुब्धान, तंडुल कण के लोभी। किसके लोभी? तंडुल कण के, चावलों के लोभी, चावलों के टुकड़ों के प्रति, चावलों के कणों के प्रति जो लोभ युक्त मन वाले लोभी।
आह, आह मतलब कहा। निर्जने, निर्जने का मतलब होता है जन रहित, जहाँ इंसान नहीं रहते, इंसानों का अभाव। निरुप्यताम, निश्चय कीजिए। भद्रम, भद्रम यानी कल्याण। सदर्पम, अहंकार युक्त, घमंड से युक्त। ईर्षि, ईर्ष्या करने वाला। घृणी, घृणा करने वाला। असंतुष्ट, संतोषहीन, जिसके मन में संतोष नहीं हो। नित्य शंकित, सदा शंकालु, हमेशा किसी न किसी पर शंका करने वाला। परभाग्योपजीविनः, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, दूसरों के सहारे जीने वाला, ऐसे व्यक्ति हमेशा ही दुखी होते हैं। कि अंतिम पैराग्राफ है, लेकिन शायद बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। और अगले वीडियो में इस लेसन का पूरा हिंदी अनुवाद हम करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।